हाँ तो बच्चों देखते हैं, हमने समास और समास के घटक पढ़ लिया है। अब आते हैं समास के भेद। बच्चों आप कक्षा 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं में ये है, छोटी कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 6 से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए समास के भेद। बच्चों समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। एक बार देख लेते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। बच्चों आप जो शब्द आते हैं उनके मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बार आप लोग बहुब्रीहि सही नहीं लिखते हैं। अब देखते हैं समास के भेद में हमारा पहला समास। पहला समास है अव्ययी भाव समास। बच्चों अव्ययी भाव समास आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अव्ययी भाव समास, तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो। अब आप लोग पद को पहचानते रहिए कि पहला पद क्या है और दूसरा पद क्या है, यानी पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और समस्त पद भी अव्यय ही बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बच्चों इसमें पहला पद जो होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है और उसके प्रभाव से पूरा पद ही अव्यय बन जाता है। तो देखिए इस समास में मुख्य रूप से अ, आ, यथा, प्रति, भर, नि, ब, बा, बे आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। बच्चों आप इन अव्यय पदों से परिचित हैं। तो जिन समास में आपको पूर्व पद में अ, आ, यथा, प्रति, भर, नि, ब, बा, बे आदि अव्यय दिखाई दें, आप समझ जाइए कि ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बच्चों समस्त पद देखते हैं उदाहरण। अब अव्ययी भाव समास का उदाहरण एक बार फिर से देख लीजिए। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और समस्त पद भी अव्यय ही बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आते हैं उदाहरण पे। बच्चों ये सारे उदाहरण हैं अव्ययी भाव समास के। देखिए पहला है आमरण। समास विग्रह करेंगे तो मरण तक। आमरण कहते हैं ना आजीवन, यानी जीवन पर्यंत, जीवन भर। तो वैसे ही आमरण, मरण तक। इसमें आ जो है वो अव्यय है और मरण जो है वो, पहला पद जो आ है वो अव्यय है और उत्तर पद मरण है। दूसरा है आजीवन, यानी जीवन भर। इसमें पूर्व पद आ अव्यय है और जीवन उससे लगकर पूरा पद ही अव्यय हो जाता है, जीवन भर। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। बच्चों यथाशक्ति, यहाँ यथा क्या है, एक अव्यय पद है और उसके प्रभाव में ये पूरा पद ही अव्यय बन जाता है, यानी पूर्व पद तो है ही है, उत्तर पद भी बन जाता है अव्यय। मतलब अगला है बखूबी। यहाँ ब जो है यानी पूर्व पद ब जो है अव्यय है और खूबी, बखूबी यानी खूबी के साथ। ये उर्दू और फारसी के अव्यय हैं। ठीक है। बेखटके यानी बिना खटके के, बिना रुकावट के। तो बे जो है पूर्व पद वो क्या है, अव्यय है और खटके उत्तर पद ये भी अब अव्यय हो गया है। प्रतिदिन, इस तरह से ये पूर्व उत्तर पद जो है वो अव्यय नहीं है, लेकिन इस अव्यय के साथ आने पर ये पूरा पद ही जो है वो अव्यय के रूप में कार्य करने लगते हैं। देखिए प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। इसमें प्रति क्या है, अव्यय है और उत्तर पद जो दिन है बेटा वो भी क्या है, उसके प्रभाव में अव्यय का काम करता है। इस प्रकार हमने हमारा समास के घटक, समास के भेद के अंतर्गत हमने हमारा पहला समास अव्ययी भाव समास पढ़ लिया है। बच्चों अब हम समास के भेद के अंतर्गत दूसरे समास पे आते हैं और देखते हैं तत्पुरुष समास। ये है हमारा दूसरा समास, तत्पुरुष समास। पहला जो है अव्ययी भाव समास हमने पढ़ लिया। अब दूसरे समास तत्पुरुष समास को जानते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। बच्चों प्रधान यानी मुख्य और गौण मतलब जो मुख्य नहीं होता, ठीक। तथा जिसके समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसे
तत्पुरुष समास कहते हैं। हाँ बच्चों, जिस समास में, फिर से देख लीजिए, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद जो होता है वो गौण होता है, यानी प्रधान नहीं होता, तथा जिसके समस्त पद में, और जिसका जब हम एक शब्द समस्त पद बनाते हैं तो उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वनगमन, बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, वनगमन यानी वन को गमन, यानी वन को गया हुआ, वन को गमन या वन को जाने की, ठीक है। तो देखिए वन को गमन, ये को क्या है बच्चों, एक कारक विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को, ये कर्म की विभक्ति है जिसका हम जब समस्त पद बनाते हैं तो लोप हो जाता है और इसका विग्रह हो जाएगा वन को गमन। बच्चों अब आते हैं हम तत्पुरुष समास के भेद। ये तत्पुरुष समास जान लिए, इसमें कारक विभक्तियां लगी होती हैं जिनका सामासिक पद बनाने पे, समास प्रक्रिया करने पे विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। देखिए तत्पुरुष समास के भेद। बच्चों तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, आपने कारक विभक्ति पढ़ा है, आप जानते हैं। तो देखिए कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। बच्चों यहाँ कर्ता का लोप होता है, इसलिए हम 6 विभक्तियों को ही तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत जानते हैं। कर्म तत्पुरुष आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के बोध में, संबंध काकी के अधिकरण में पर जब होता है तो ये हमारी कारक विभक्तियां होती हैं। बच्चों तत्पुरुष समास के भेद 6 होते हैं। अब इन 6 भेदों को हम अगले वीडियो में अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।